हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 8 का हिंदी का सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये डीओई की तरफ से इशू किया गया है। सेम पेपर का पैटर्न आपका यही रहने वाला है, ठीक है। और 2:30 बजे का टाइम है और 60 मार्क्स का है। पेपर ऐसा ही आएगा। आप जैसे कि जानते हैं कि क्वेश्चन अलग आते हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आएगी, अपठित गद्यांश आएगा। आपको इसको पढ़ के इनके आंसर देने हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन है। देखो, केवल और केवल यहाँ पर 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो, फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है और ये कविता है जो आपकी छोटी क्लासेस में से ली गई है। फिर आपको इनके आंसर देने। देखो, केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर है आपकी व्याकरण, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, व्यक्तिगत संज्ञा छांटनी है आपको। तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो किसी का नाम होता है। जैसे कबीरदास या नाम लिखा है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत संज्ञा का आंसर आ जाएगा इसका खा। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक जो भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, जैसे मिठास, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग, ठीक है। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक। दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक। हमसे पूछा क्या है, भाववाचक, तो भाववाचक क्या आ जाएगा, मिठास। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है। वाक्य में सर्वनाम की पहचान करनी है, तो सर्वनाम क्या है, कौन, ठीक है। तो सर्वनाम पता है ना किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, तो उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, गा। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान करनी है। तो पंख कैसे हैं, पुलकित हो रहे हैं। हमें क्या बता रहा है, उसकी गुण बता रहा है, तो क्या है, का आंसर, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस सैम्पल पेपर में जो ग्रामर आ रखी है ना, तो आप जो है इसी के आसपास कीजिए, अच्छे से कीजिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कीजिए, ठीक है। और लास्ट ईयर के पेपर जैसे ढूंढना चाहते हैं ना, तो आप हिंदी पेपर फिर क्लास 8 लिख के फिर चैनल का नाम लिख देना, एएससी स्टार्टर, ठीक है ना, स्टार फिर TR। फिर देखिए आगे क्या है, चौथे नंबर पर आपकी यहाँ पर बुक में से पैसे दी जाएगी, ठीक है। और फिर इसको पढ़कर आपको उनके आंसर देने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो 4 क्वेश्चन आए इसमें। फिर आपको कविता को पढ़कर इनके आंसर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी किताब में से MCQ में प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये कविता में से दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए, फिर से यहाँ पर व्याकरण आ गई। तो ये कह रहा है सुख दुख में समास बताइए। देखिए यहाँ पर ये लग गया डैश, और जब ये डैश लग जाता है तो उसे बोलते द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। उसके बाद ये कह रहा है आरामदेही शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। देखो, मूल शब्द जैसे शब्द बनते हैं और जो प्रत्यय वो होता है जो मूल शब्द के लास्ट में लगता है। तो आंसर क्या आ गया, आराम जमा देह, ठीक है। तो आराम क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और देह क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये क्या, नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो क्या आ जाएगा, नादानी, नादानी, ठीक है ना। फिर ऐसे लिख देना, ना, फिर दा, फिर ना पे बड़ी की मात्रा। फिर नेक्स्ट ये कह रहे खट्टे आम ले आओ। वाक्य में विशेषण छांटना है, तो आम कैसे, खट्टे, तो बस खट्टे छाट लिया। फिर आपकी बुक में से यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, ठीक है, एक एक नंबर वाले, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन या एक शब्द में आंसर देना है।
फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वही आपकी किताब में से हैं। फिर आपको ये थोड़े बड़े बड़े लिखने हैं, 30 से 40 शब्द में लिखने हैं। ठीक है, इन सब प्रश्न उत्तर को आप तैयार कर लेना। कई बार सैम्पल में से क्वेश्चन ही कुछ सेम दे दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर फिर से प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है 3 करने हैं और यहाँ पर कितने लिखे थे, 4 के 4 ही करने थे। ठीक है, फिर आपको एक विषय पर क्या लिखना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा। सुन रहे मेरी बात? वायु प्रदूषण है, दीपावली है और मोबाइल का प्रभाव है। तीनों में से जो आपको अच्छे से आता है उसके बारे में आप अच्छे से लिखना। अब यह 100 शब्द बोला है, यानी कि आपको कम से कम जब आप आंसर शीट कर रहे हैं तो 12 लाइंस में आप कर देना। ठीक है, 15 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये ना बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो एक लाइन में कितने शब्द लिख रहा है। अब मैं 8 या 9 के हिसाब से ले रहा हूँ इसलिए। अब जैसे इसमें कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 एक ही लाइन में आ गए तो इनको कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी, 8 या 9 की। ठीक है, और सबसे पहले ना उसका अर्थ बताया करो, या उसका मतलब क्या है, या वो क्या है, फिर आगे उसके बारे में लिखा करो। ठीक है, और एंडिंग होनी चाहिए, लगना चाहिए कि एंडिंग हो रही है। और एंडिंग कैसे होगी, जैसे अगर कोई प्रदूषण वाली दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन के साथ हो, और ये है तो उसकी खास बात से हो। ठीक है, और मोबाइल का प्रभाव है तो उसके फ़ायदे नुकसान से इस तरीके से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बात हो जैसे कि टीचर को लगे हाँ भाई एंडिंग अच्छी कर रहा है बच्चा। फिर आपको एक विषय पर पत्र लिखना है। देखो, पत्र के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने पत्र की वीडियो डाल रखी है, मैं अभी दोबारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पुरानी वीडियो बहुत काम आएगी। पत्र लिखकर हिंदी लिख देना आगे, फिर ASA स्टार्टर लिखना। एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको सारे पत्र के पैटर्न पता लग जाएंगे। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, यहाँ पर भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो देखो पत्र आए कौन कौन से यहाँ पर। देखो, 2 में से आपको एक करना है। ये कह रहा है अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। देखो, इतना आसान तो मुझे लगता नहीं देंगे। फिर ये कह रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र, ये आ सकता है। और देखो, ज़्यादातर आप में क्या आता है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आ सकता है, या आपको सामान स्कूल की तरफ से मंगाना है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर वगैरह देना है तो उसके रिगार्डिंग आ सकता है। आपके मोहल्ले में कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आ सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया हुआ है, खेलों का महत्व बताते हुए अपने भाई को पत्र। जैसे यहाँ पर प्रथम आने के लिए बधाई है ना, ऐसे खेलों या पढ़ाई का महत्व बताते हुए पत्र भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ है आप में, समय का महत्व बताते हुए अपने दोस्त को या मित्र को या भाई को पत्र। ठीक है, और एक और आया हुआ है साइकिल चोरी होने पर। मैं बता रहा हूँ ना कि कौन कौन से आपके एग्जाम में हुआ है। आपकी साइकिल चोरी होगी तो आप थानाधीश को पत्र लिख रहे हैं कि भाई साइकिल मेरी खो गई है, कृपया करके उसे ढूंढवाएं और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपसे ये पूरा पेपर डिस्कस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखो कोई भी आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस नहीं किए हैं। आप इसको बुक से ढूंढ के अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए हिंदी की कोशिश करूँगा और वीडियोस लेकर आ जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।